हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू कैरियर नेक्स्ट। अपने पिछले वीडियो में हमने पाइथन प्रोग्रामिंग की जर्नी को स्टार्ट किया था। अपने पिछले वीडियो में हमने पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट से अपने जर्नी की शुरुआत की थी। हमने प्रिंट हेलो प्रोग्राम लिखा था, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल ऑपरेशंस देखे थे। उसी वीडियो में हमने थोड़ा सा वेरिएबल्स को भी टच किया था। आज के इस वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानते हैं, आप प्रॉब्ली ऑलरेडी जानते होंगे कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है। लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन पाइथन एज वेल अ वेरिएबल इज अ पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट। इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि यू कैन असाइन अ नेम टू एन ऑब्जेक्ट विच इज अ वेरिएबल। जो नाम आप उस ऑब्जेक्ट को असाइन करेंगे उसको ही वेरिएबल कहा जाता है। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। हम आ गए हैं आइडियली में, ये हमारा आइडियली है और लेट्स से हम लिखते हैं कि प्रिंट मोहन। ठीक है, प्रिंट मोहन किया हमने, तो यहां पर मोहन करके प्रिंट हो गया है। अभी क्या करूंगा मैं इसी टेक्स्ट को एक वेरिएबल में असाइन करूंगा। हमने कहा कि माई नेम इज इक्वल टू मोहन। अभी हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, इसका नाम है माई नेम, और उसके अंदर हमने मोहन नाम के टेक्स्ट को डाला। अब हम क्या करते हैं, अब हम इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग मोहन हम प्रिंट करेंगे माई नेम। क्या आंसर आया? मोहन। आपने एक चीज देखी, मैंने जब सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, यानी कि ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट जो है, इसमें हमने वेरिएबल को यूज किया है माई नेम, और इसको हमने कोट्स में नहीं लिखा है, क्योंकि अगर आप उसे कोट्स में लिखते तो वो एक स्ट्रिंग बन जाता। वापस समझाता हूं, अगर मैं यही माई नेम कोट्स में लिख दूं तो आप देखिए रिजल्ट क्या होता है। ये हुआ, अब देखिए क्या रिजल्ट आया, माई नेम। अभी पाइथन ने, क्योंकि वो कोट्स में था, उसको एज अ टेक्स्ट ट्रीट किया। लेकिन जब हम ऐसे लिखते हैं, मोहन, और अब हम प्रिंट करते हैं माई नेम, तो क्या होता है, माई नेम के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को आपने माई नेम में असाइन किया हुआ है। माई नेम इज इक्वल टू कोट्स में मोहन, मतलब मोहन टेक्स्ट को आपने माई नेम वेरिएबल में असाइन किया है। जब आप उसको प्रिंट करते हैं तो वो मोहन प्रिंट करता है। ठीक है, एकदम क्लियर है कि हम वेरिएबल्स को कैसे यूज करते हैं पाइथन में, और वेरिएबल होता क्या है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं ऑलरेडी उनको पता होगा वेरिएबल क्या होता है। इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पर जो लोग प्रोग्रामिंग में बिल्कुल नए हैं, अभी अभी एंट्री कर रहे हैं, उनके लिए ये था कि वेरिएबल क्या होता है। अब आते हैं वेरिएबल टाइप्स। टाइप्स क्या होता है? अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि मैंने इसमें टेक्स्ट असाइन किया है, यानी कि ये जो वेरिएबल है इसमें एक टेक्स्ट वैल्यू है। इसी तरह अगर मैं यहां पर माई नेम में मान लीजिए मैं 1 असाइन करता, अब अगर आप प्रिंट माई नेम करेंगे तो 1 प्रिंट होगा। पर ये 1 क्या है? ये 1 एक इंटीजर है। नाउ आपको इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, इन सब में डिफरेंस पता होना चाहिए। इन्हें हम डेटा टाइप कहते हैं, यानी कि किस टाइप का वो वैल्यू है। अगर ये 1 है, अगर हम माई नेम में 1.0 डालते हैं और फिर प्रिंट माई नेम करते हैं तो ये 1.0 आएगा, लेकिन ये एक फ्लोट है क्योंकि इसमें एक डेसिमल वैल्यू है। इसे हम कहते हैं टाइप ऑफ वेरिएबल। और किसी भी वेरिएबल अगर आपको टाइप निकालना है तो आपको क्या करना होता है, आपको एक टाइप फंक्शन यूज करना पड़ता है जिससे आप उसका टाइप पता कर सकते हैं। एक खास बात और जानने वाली जरूरत है यहां पर, और वो ये है कि पाइथन में वेरिएबल्स अनटाइप्ड होते हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने यहां पर माई नेम में पहले स्ट्रिंग डाला
उसके बाद माई नेम में मैंने इंटीजर डाला, उसके बाद माई नेम में मैंने फ्लोट डाला, और पाइथन ने अपने आप अंडरस्टैंड कर लिया कि उसके अंदर क्या वैल्यू गई है, क्या वो फ्लोट गई है या इंटीजर गई है या स्ट्रिंग गई है, क्या गई है। लेकिन बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सी लेते हैं, सी प्लस प्लस लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वेरिएबल जो है स्ट्रांगली टाइप्ड होते हैं। यानी जब हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो कहते हैं वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर, तो वहां पर इस तरह से हम टाइप पहले डिफाइन कर देते हैं, फिर उस वेरिएबल में उसी टाइप की वैल्यू जा सकती है। ये एक मेजर डिफरेंस है पाइथन में और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। सो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि आप एक टाइप डिफाइन करते हैं और थ्रू आउट द प्रोग्राम आपको उस वेरिएबल में उसी टाइप की वैल्यू डालनी होती है, जबकि जैसा आपने अभी देखा पाइथन में इस चीज की लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, अब इससे डिसएडवांटेज क्या होता है। मान लो x को आपने 1.0 डिफाइन किया हुआ है और y को आपने एक टेक्स्ट दिया हुआ है टेस्ट करके, अब आप x प्लस वाई करेंगे तो आपको एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, सॉरी मेरी माय बैड। सो x को 1.0 डिफाइन करते हैं और y को आप टेस्ट डिफाइन करते हैं और x प्लस वाई करते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है कि आप फ्लोट प्लस स्ट्रिंग को आपस में ऐड नहीं कर सकते, राइट। वही अगर आप x को 1.0 लेते हैं और y को 1 लेते हैं और फिर x प्लस वाई करते हैं तो रिजल्ट आता है 2.0। यानी कि पाइथन को पता है कि मैं एक फ्लोट और इंटीजर को या इंटीजर और इंटीजर को या फ्लोट और फ्लोट को ऐड कर सकता हूं, लेकिन स्ट्रिंग और इंटीजर को या स्ट्रिंग और फ्लोट को ऐड नहीं कर सकता। सो ये पाइथन अपने आप ही अंडरस्टैंड कर लेता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, सो हो गया। अब हम कुछ और पता कर लेते हैं कि पाइथन के कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल डिफाइन करने के, तो हम रूल्स पहले तो पता कर लेते हैं। तो नंबर 1 रूल क्या है कि वेरिएबल कैन बी ऑफ एनी लेंथ, यानी कि कोई लिमिटेशन नहीं है, कितना भी लंबा आप वेरिएबल बना सकते हो। दूसरा, इट कैन कंसिस्ट ऑफ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स, कैन कंसिस्ट ऑफ अपर केस एंड लोअर केस, दूसरा रूल हो गया। यानी कि कैपिटल A टू Z भी हो सकता है, स्मॉल a टू Z भी हो सकता है। देन कैन कंसिस्ट ऑफ नंबर्स 0 to 9। ठीक है, कैन कंसिस्ट ऑफ अंडरस्कोर, कैन हैव अंडरस्कोर, और आपने ये देखा ही देखा, मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर दिया था। और लास्ट में द फर्स्ट कैरेक्टर कैन नॉट बी अ डिजिट, फर्स्ट कैरेक्टर कैन नॉट बी अ डिजिट। ठीक है, ये रूल्स हैं, इसको रट लो। आपने एक चीज देखा, मैंने सबके आगे हैश लगाया था, वो कमेंट होता है। ठीक है, बाकी ये रूल्स है, ये रूल सारे रट लो, ये आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इन रूल को आप रट लो। अब एक अंतिम चीज वेरिएबल के बारे में और समझ लेते हैं कि मान लो आपको पता करना है वेरिएबल का टाइप क्या है, तो उसके लिए आपको टाइप यूज करना होता है। तो मैंने टाइप माई नेम किया क्योंकि मेरा माई नेम वेरिएबल था। क्या बोला उसने, फ्लोट बोला। फ्लोट क्यों बोला, क्योंकि लास्ट में, सबसे लास्ट में मैंने माई नेम में 1.0 डाला था। सो आई हैव पुट अ फ्लोट वैल्यू इनटू माई नेम, इसलिए माई नेम का क्लास अभी फ्लोट है, इसका टाइप अभी फ्लोट है। अभी मैं चेंज करके माई नेम को मेरा नाम मोहन है, मैंने इसमें एक स्ट्रिंग डाल दिया, राइट। अब मैं वापस टाइप करता हूं, टाइप माई नेम, क्या आया, स्ट्रिंग। यानी कि पाइथन ने जैसे ही आपने वेरिएबल में कुछ और डाली वैल्यू जो डिफरेंट थी पहले वाले टाइप से, तो वेरिएबल ने पाइथन ने उस टाइप को पकड़ लिया और बोल दिया कि इसका टाइप स्ट्रिंग है। उसी तरह से अगर करते हैं माई नेम इज इक्वल टू लेट्स से 2, अब आप करो टाइप
माई इंटीजर। देखा आपने। सो अपने आप पाइथन को समझ में आता है कि आपने जो वेरिएबल उसमें एंटर किया है उसका टाइप क्या है। ठीक है। तो ओके दोस्तों, ये था वेरिएबल के बारे में। तो हमने वेरिएबल्स को टच किया था लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में वेरिएबल को और समझा। आगे के लेक्चर्स में हम इसी वेरिएबल्स को यूज करके प्रोग्राम्स लिखेंगे। वेरिएबल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसलिए वेरिएबल्स के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। वेरिएबल्स के बारे में, उनको डिफाइन करने के रूल्स के बारे में होना चाहिए क्लियर। तो पाइथन के जो रूल्स है मैंने आपको बताया, ये रूल्स यूज करना है अगर आप एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो। और आपको ध्यान रखना है कि पाइथन में वेरिएबल जो है वो अनटाइप्ड होता है। ठीक है। तो यहाँ तक हमने वेरिएबल्स को समझा। अब हम यहाँ पर इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। अगले चैप्टर्स में हम पाइथन को और डिटेल में जानेंगे। अब एक बात और, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे जाकर के आप इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो या मेरे ब्लॉग पे जाकर उसको रीड भी कर सकते हो। और सेम चीज ब्लॉग पे भी है, सेम चीज पीडीएफ फाइल में भी है। और इसके अंदर जब जाओगे आप तो ये पूरी की पूरी फाइल आपको ऐसे के ऐसे मिल जाएगी। जो मैंने अभी डिस्कस किया है वो पूरी जानकारी इस फाइल में है। इसको आप डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करने के बाद इसको ऑफलाइन सेव कर लो और इसको आप रेफर कर सकते हो जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। ठीक है। सो होपफुली उस लिंक पे चले जाओ, लिंक पे जाकर के अपना ईमेल एड्रेस छोड़ दो और मैं आपको ये डॉक्यूमेंट भेज दूंगा। होपफुली आपको अब वेरिएबल्स के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट उसमें हम बात करेंगे कुछ स्ट्रिंग ऑपरेशंस की। ओके। स्ट्रिंग ऑपरेशन सबसे बेसिक होता है। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम अगले लेक्चर में स्ट्रिंग ऑपरेशंस की बात करेंगे। तब तक ले आप इसको प्रैक्टिस करो। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग, बाय।